दीक्षांत में अंदर सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया कि उसने पंच ककार में खास एक किरपान पहन रखा था। उसने किरपान उतारना उचित नहीं समझा, वहाँ पर कार्यक्रम छोड़ देना उसने उचित समझा। ये पहली बार हमें पता चला गोरखपुर में जो है अमृतधारी, जो जहाँ तक कि हमारा संविधान छूट देता है कि हम जो है शस्त्र धारण कर सकते हैं, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। ये पगड़ी हमारे संविधान है, संविधान से हमको अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है कि आप पगड़ी के ऊपर हम कुछ भी नहीं पहन सकते। हमारा सिर के ताज है, ताज के ऊपर कुछ पहनने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो हम हेलमेट क्यों पहनेंगे। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। बीते दिनों दीनदयाल विश्वविद्यालय में एक आनंदीबेन पटेल राज्यपाल आई हुई थी और उस दौरान एक युवक जो है सिख समुदाय का, वो कृपाल धारण करके अंदर जा रहे थे, कार्यरत थे वहां पे, तो उनको जो है प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। जिनके बेटे थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा मामला था, जरा शुरुआत से बताइए। दरअसल गोरखपुर में दीक्षांत समारोह था अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही। हर साल की तरह मेरे बेटे को इस बार भी दीक्षांत समारोह में अंदर उनको ड्यूटी दी गई थी कि आप जाइएगा जहाँ राज्यपाल रहते हैं, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एनसीसी के होते हैं, रोवर रेंजर के होते हैं, उनको ड्यूटी दी जाती है कि दीक्षांत के समय में मान लीजिए ट्रॉफी ले जाना आना या फिर कुछ चीज़ें होती हैं उनके अंदर। तो मेरे बेटे को भी ये ड्यूटी दी गई थी। बेटा उस दिन में तैयार होके हमेशा की तरह कॉलेज जाता है, 10 बजे तक बुलाया जाता है, जाते हैं ये लोग। तो सभी रोवर रेंजर के बच्चों को अंदर एंट्री दे दी जाती है, बस मेरे बेटे को रोक दिया जाता है। जब पहले भी इस तरीके का चीज हुआ? नहीं, आज के पहले हुआ नहीं, हेलमेट को लेके हुआ था। हेलमेट को लेके हुआ था कि पगड़ी में चालान कट गया था उसका, तो इसके लिए पगड़ी पहने आदमी या तो हेलमेट पहने, तो उस समय हुआ था, तो उस समय भी बात की गई थी। तो ये चीजें हट गया था कि चलो किसी भी सिख का अगर वो सर पे पगड़ी पहना होगा तो उसका चालान नहीं कटेगा, क्योंकि वो हेलमेट तो पहन ही नहीं सकता है। तो ये एक इशू बना था, फिर इसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये एक नई बात निकल के सामने आ गई कि दीक्षांत में अंदर सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया कि उसने पंच ककार में खास एक किरपान पहन रखा था। इनको जो स्थानीय पुलिस सिक्योरिटी में लगी थी उन्होंने रोका। तो क्या कहते हुए रोका उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ये क्या पहना हुआ है, तो बेटे ने कहा कि ये किरपान साहिब है, हमारा धार्मिक अस्त्र है, शस्त्र है। तो उन्होंने ये चीज सुन के उनको धौवा लग गया होगा कि शस्त्र है तो कुछ शायद अंदर हम जाके कुछ कांड वगैरह करेंगे। तो शायद उन्हें नहीं जानकारी होगी कि ये पंच ककार या किरपान क्या चीज है, तो उन्होंने रोका कि आप इसको उतार के अंदर जाइए अपना किरपान। मैं यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट हूँ, 44 बटालियन से मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लिया है। उस समय हमने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। मैं अमृतधारी सिख था, उस समय मेरे पास भी कृपाण थी, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ये पहली बार हमें पता चला गोरखपुर में जो है अमृतधारी, जो जहाँ तक कि हमारा संविधान छूट देता है कि हम जो है शस्त्र धारण कर सकते हैं, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। तो एसपी ऑफिस पे आना क्यों? आना होगा क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि जो हो गया सो हो गया। बेटे को भी मैंने कहा कि अब जो हो गया तुम आ जा घर वापस। अब एसएसपी सर से आज हमने बात की, उनसे सारी बातें हमने रखी कि दीक्षांत में हमें सिर्फ किरपान की वजह से अंदर जाने नहीं दिया, जो हमारा पंच ककार में से एक है। तो सर ने भी अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि चलिए जो गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसे नए ऑफिसर्स आते हैं तो कई बार उनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, कई बार होता है कि नई नई ड्यूटी में कई चीज़ें वो भूल जाते हैं क्योंकि प्रेशर भी होता है। तो उन्होंने कहा कि चले बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको माइंड नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और हमारी मीटिंग हमने, क्योंकि ये बात पहले भी बताई थी, अब फिर हम एक मीटिंग करेंगे और उनमें हम लोग एक बार फिर से ये ब्रीफ कर दिया जाएगा सारे ऑफिसर्स को। तो ऐसा कोई भी अब आपको आगे सुनने को नहीं मिलेगा कि पंच ककार की वजह से आपको पॉजिटिव रिस्पांस और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हम लोग इसी में बहुत खुश थे कि चलिए हम लोग जो चीज़ सोच के घर से आए थे कि हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा, हमारी बातों को सुनी नहीं जाएगी, तो हमें हो सकता है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देना पड़े। तो हम लोगों ने बहुत माइंड सेट करके हम लोग आए थे कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है कि सिख समाज के ऊपर अगर ये पाबंदियां लगती हैं, कहीं पे भी घड़ी घड़ी हमें ये बताया जाता है कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, पंच ककार उतार दीजिए, तो कई चीज़ें होती हैं हमारे साथ, घटती हैं। पर हम लोग क्योंकि माहौल हमें ख़राब नहीं करना होता है, हम नहीं करना चाहते और हमें करना भी नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे शांति तरीके से सर से मिले, एसएसपी सर से। उन्होंने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा कि अब चलिए जो हो गया, आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं होता है, चाहे हेलमेट हो गया, चाहे पंच ककार हो गया, आपको ऐसा कभी कोई दिक्कत शहर में नहीं होती। चलिए और भी लोग हैं, जरा बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा सर आपका? जसपाल सिंह। अभी जो ये घटना हुई, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात ये, जो ये पगड़ी लगाते वक्त हेलमेट ना लगाने वाला ये जो मामला है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये पगड़ी हमारे हेलमेट है, संविधान से हमको अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है कि आप पगड़ी के ऊपर हम कुछ भी नहीं पहन सकते। हमारा सिर के ताज है,
ताज के ऊपर कुछ पहनने का प्रश्न ही नहीं उठता है तो हम हेलमेट क्यों पहनेंगे। ये हमारा ताज है, हमारी पूरी सुरक्षा भी करता है। हर दृष्टि से हमारी पगड़ी जो है हमारे सुरक्षा के मानकों से पूरी उतरती है। इसीलिए सरकार द्वारा हमको ये अधिकार दिया गया कि जो सिख पगड़ी पहना होगा उसको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। और संविधान द्वारा ही हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम कृपान पहन के पूरे भारतवर्ष या विदेशों में भी हम घूम सकते हैं, अपनी कृपान लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं। पिछले दिनों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना गोरखपुर में घटित हुई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। राज्यपाल महोदय आई थी, उसमें हमारे एक बच्चे के अंदर ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस बच्चे को कृपान पहनने के लिए अंदर नहीं जाने दिया, जिसका हम बहुत निंदा करते हैं। और बच्चे को बहुत शाबाशी देते हैं कि छोटी अवस्था होने के बाद भी उसने कृपान उतारना उचित नहीं समझा, वहाँ पर कार्यक्रम छोड़ देना उसने उचित समझा। इस बच्चे वहाँ छोड़ के चले हैं लेकिन कृपान नहीं उतारी। तो उस बच्चे के माँ बाप को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना शिक्षित किया हुआ, अपने धर्म के प्रति सचेत किया हुआ है। बच्चा भी छोटी अवस्था में होने के बाद भी उसने कृपान नहीं उतारी। हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवहार को क्या बताएं कि स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद एक छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आती है कि सिखों को अधिकार प्राप्त है कि वो कृपान पहन के कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आज हमने एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा शाम को मीटिंग लेके हम सब अधिकारियों को इस बात की सचेत करेंगे कि आइंदा ऐसी कोई घटना गोरखपुर में न घटे। तो हम यहाँ एसएसपी ऑफिस में मौजूद थे और ये सिख समुदाय के तमाम लोग मौजूद हैं जो इस समय एसएसपी को ज्ञापन देने आए हैं कि बीते दिनों जो घटना हुई उस घटना की वो निंदा करते हैं, लेकिन एसएसपी द्वारा इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। और घटना वास्तव में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद जिस तरीके से एक कृपाल पहनने के लिए एक युवक को रोक दिया जाता है, ये निंदनीय है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रेरणा श्रेष्ठ यूपी के साथ मैं आपके साथ विक्की से। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।